कोरोना के बीच बर्ड फ्लू से दहशत का माहौल बरकरार है। राजस्थान के 7 जिलों में 500 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। राजस्थान के बाद एमपी में भी पक्षियों की मौत से हड़कंप। मंदसौर में मृत पाए गए कई कौवे। जांच में हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। तो वहीं उज्जैन में 1 दर्जन कौवों की मौत से हड़कंप मच गया। वन विभाग के अधिकारियों ने मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। बर्ड फ्लू से मौत की आशंका जताई गई। गुजरात के जूनागढ़ में 53 पक्षियों की मौत। पक्षियों की मौत की वजह तलाशने में जुटा वन विभाग। एहतियातन प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। सभी नदियों पर की जा रही है निगरानी। अभी तक प्रदेश में फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। हिमाचल के कांगड़ा के पौंग डैम पर 1800 प्रवासी पक्षियों की मौत। वन विभाग ने बर्ड फ्लू से मौत की जताई आशंका। आसपास के इलाकों में मछली, चिकन और अंडों की बिक्री पर लगाया बैन। बर्ड फ्लू को लेकर चंडीगढ़ में अलर्ट है। पक्षियों पर रहेगी नजर। 2014 में महामारी ने शहर में दी थी दस्तक। कई जगहों पर हाई अलर्ट। देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी। लगातार पक्षियों की मौत के चलते बढ़ी दहशत। अब तक हजारों पक्षियों की हो चुकी है मौत। संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक है। दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद किसान दोपहर 2 बजे करेंगे मंथन। आगे की रणनीति पर होगी बात। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। 8 जनवरी को फिर होगी सरकार और किसानों के बीच बातचीत। 41वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। सरकार और किसानों के बीच में 8वें दौर की वार्ता में अभी बन नहीं पाई कोई भी सहमति। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बारिश जारी। सिंगू बॉर्डर पर बारिश के चलते आंदोलन पर बैठे किसानों को हो रही है दिक्कत। बारिश के चलते पूरी तरह से भीग गए किसानों के टेंट। कड़ाके की सर्दी के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानून के खिलाफ लगातार डटे हुए हैं किसान। किसान आंदोलन के चलते टीकरी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। कृषि कानून के खिलाफ लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। दिल्ली की बुराड़ी में निरंकारी मैदान में भरा बरसात का पानी। आंदोलन पर बैठे किसानों को जलजमाव से हो रही दिक्कतें। दक्षिण भारत को पीएम मोदी की सौगात। कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का किया उद्घाटन। कर्नाटक, केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पाइपलाइन से कर्नाटक और केरल के लोगों को मिलेगा रोजगार। लोगों को प्रदूषण से भी मिल पाएगी निजात। दोनों राज्यों के विकास को भी बल मिल पाएगा। इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैन डेज का रोजगार जनरेट हुआ है। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। आपत्ति जताने वाली याचिका खारिज। पश्चिम बंगाल में फिर से हुआ सियासी बवाल। मिदनापुर में टीएमसी एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच चले देसी बम। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जताई चिंता। बोले राज्य में स्थिति चिंताजनक। बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर जारी है। रैली में झंडा लगाने पर बीजेपी युवा मोर्चा के 2 नेताओं के साथ मारपीट हुई। टीएमसी के गुंडों पर आरोप है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज जन्मदिन। हरीश चटर्जी स्ट्रीट इलाके का किया दौरा। कई अलग अलग कार्यक्रमों में हुई शामिल। देश में कोरोना केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,375 नए केसेस सामने आए। 201 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से बड़ी टेंशन। अब तक 58 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित। सभी को आइसोलेशन में रखा गया। अरबाज खान, सोहेल खान को किया गया क्वारंटीन। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर कल हुई थी एफआईआर। लखनऊ समेत यूपी के सभी जिलों में आज से टीकाकरण को लेकर ड्राई रन। जिलाधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। सभी केंद्रों पर देर भेजी गई है लॉजिस्टिक्स। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा। कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रही ड्राई रन का जायजा लिया गया योगी की तरफ से। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में टीकाकरण को लेकर ड्राई रन जारी। वैक्सीन लगाने के लिए मेडिकल स्टाफ को दिया गया है प्रशिक्षण। यूपी के नोएडा में एक अस्पताल में कोरोना को लेकर टीकाकरण का ड्राई रन। अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया। वैक्सीन पर हो रही राजनीति पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले कुछ दल नहीं चाहते देश हो आत्मनिर्भर। सिर्फ गांधी परिवार पर ही कांग्रेस को भरोसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। कहा अभी नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, पहले जरूरतमंदों को टीका लगे। वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वालों पर रामदेव का वार। वैक्सीन से नपुंसकता नहीं आएगी। योग गुरु ने की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील।
रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर जा सकती है आयकर विभाग की टीम। कल नहीं दर्ज हो पाया था रॉबर्ट वाड्रा का पूरा बयान। बेनामी संपत्ति का मामला है ये, जिसमें जांच जारी है। गुजरात के गांधीनगर में आज से आरएसएस की बैठक जारी। संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष समेत कई बड़े बीजेपी नेता शामिल होंगे। राम मंदिर के लिए फंड जुटाने के समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की प्रधानमंत्री की सराहना। कहा, आत्मनिर्भर भारत ने किया आपदा को अवसर में बदलने का काम। मध्य प्रदेश में भी तैयार हुआ रोड मैप। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर। श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। श्रीलंकाई विदेश मंत्री के निमंत्रण पर हो रहा है ये दौरा। ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेत्री श्वेता कुमारी का मेडिकल चेकअप हुआ। एनसीबी ने दक्षिण भारत की अभिनेत्री श्वेता कुमारी को किया था गिरफ्तार। जयपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 21 आईएएस, 56 आईपीएस और 28 आईएफएस का तबादला। 5 रेंज के आईजी और 14 जिलों के एसपीज का ट्रांसफर। पतंजलि योग पीठ की 26वीं स्थापना दिवस पर हरिद्वार में कार्यक्रम का आयोजन। योग गुरु रामदेव समेत योग पीठ के सभी आचार्य और छात्र मौजूद। जम्मू कश्मीर के डोडा में 5 स्टोन क्रशर मशीन की गई सील। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है। असम के करीमगंज पे 200 मीटर लंबी गुप्त सुरंग मिलने से सनसनी मच गई है। बांग्लादेश से तस्करी और अपहरण के लिए होता था इस्तेमाल। 2018 में भी करीमगंज के मदनपुर में मिली थी ऐसी ही सुरंग। रांची में सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने का प्रयास। हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने की सीएम का रास्ता रोकने की कोशिश। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा। आईसीआईसीआई बैंक पहले ही अपने ग्राहकों को दे चुका है ये सौगात। अब घर पर बैठे आप निपटा पाएंगे अपने बैंक से संबंधित सारे काम। गाजियाबाद शमशान हादसे का आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी गिरफ्तार। हादसे के बाद से फरार चल रहा था ठेकेदार। पुलिस ने घोषित किया था 25,000 रुपए का इनाम। गाजियाबाद हादसे से नाराज परिजनों ने किया जमकर हंगामा। 10 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी पर बन रही है सहमति। मुरादनगर हादसे के बाद सीएम योगी सख्त। लापरवाही में शामिल इंजीनियर्स और ठेकेदारों पर रासुका लगाने का आदेश जारी किया। यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसा हो गया है। गंगा स्नान के लिए जा रहे यात्रियों से भरी गाड़ी की ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 की मौत, 5 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रफ्तार का कहर मोड़ पर पलटी बेकाबू बस। हादसे में 1 की मौत, कई लोग बुरी तरह से घायल हुए। यूपी के अमरोहा में कंटेनर पलटने से दर्दनाक हादसा। हादसे में 6 की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, इलाज जारी है। गाजियाबाद में भरभरा कर गिरी छत। बारिश की वजह से हुआ हादसा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के बीड़ में ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। खनन माफिया के ट्रक से किसान को कुचले जाने के मामले में विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने लिखित आश्वासन के बाद खत्म किया लोगों ने प्रदर्शन। अगरतला में भू अभिलेख निदेशालय और त्रिपुरा सरकार के दफ्तर परिसर में भीषण आग। दमकल की 9 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के बदायूं में हैवान बेटों ने पिता को जला दिया। पारिवारिक विवाद के चलते ऐसी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पिता को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। यूपी के सीतापुर में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। पत्नी ने पति के अवैध संबंध के चलते जलाने का आरोप लगाया। महिला जिला अस्पताल में भर्ती। मुंबई में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली, फिर उसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है पुलिस। देहरादून में ठगी के आरोप में 2 लोगों पर कार्रवाई, गिरफ्तार। दोनों आरोपियों से पूछताछ के जरिए केस की जांच बढ़ाई जा रही है आगे। जम्मू कश्मीर के मेंढर में लाखों की हेरोइन जब्त हुई। एलओसी के पास सर्च के दौरान मिली हेरोइन। पाकिस्तान से तस्करी की आशंका है। आर्मी कर रही है मामले की जांच। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हाथी की मौत से हड़कंप। वन विभाग ने हाथी की मौत की वजह की जांच शुरू की है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद पेड़, घर, दुकानों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। तापमान गिरने से झरने, तालाब, पानी के अन्य स्रोत जम गए हैं। भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर की डल झील जम गई। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी चादर। श्रीनगर में भारी बर्फबारी से खिल गए सैलानियों के चेहरे। बर्फ की सफेद चादर से ढकी है घाटी। सैलानियों ने स्नोफॉल का लुत्फ जमकर उठाया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जमी बर्फ की सफेद चादर। उड़ानों की आवाजाही प्रभावित। रनवे पर बर्फ साफ करने में जुटा है प्रशासन। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी के बाद भूस्खलन का कहर बरपा है। जम्मू कश्मीर का जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है, वहां पर मलबा भरने से बंद हो गया रास्ता। सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। कानपुर में बारिश के बाद बड़ी ठंड। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को हुई मुश्किल। दिन में भी हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बर्फबारी से रास्ते बंद हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जमी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बर्फबारी से खिले सेब किसानों के चेहरे। सेब की खेती के लिए फायदेमंद होती है बर्फबारी।
जम्मू के डोडा में बरसात बर्फबारी से लुढ़का पारा, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, कई इलाकों में -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड, हर तरफ बिछी बर्फ की चादर, कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट जारी, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बर्फबारी की संभावना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बढ़ी कांगड़ी की मांग, घाटी में प्रचंड ठंड में कांगड़ी की मदद से राहत पा रहे स्थानीय लोग। दिल्ली एनसीआर में लगातार तीसरे दिन भी बरसात जारी, सुबह से रुक रुक कर हो रही है बरसात, ठंड बढ़ने के चलते लोगों को हो रही है दिक्कत। अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नोएडा में हवा में सांस लेना हुआ आसान, बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ, AQI में दर्ज किया गया सुधार। सीएम योगी ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह के आवास पर जाकर मुलाकात की, कल्याण सिंह को जन्मदिन की बधाई। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बोर्ड प्रमुख सौरभ गांगुली की तबियत में सुधार, कल मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी, हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में किया गया था भर्ती। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सलून मालिक का लोगों को तोहफा, बेटी के जन्म की खुशी में 1 दिन के लिए सलून की सभी सेवाएं मुफ्त में। अयोध्या में शीतलहर के चलते स्कूल का समय बदला गया है, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होगा स्कूल। तो वहीं नौजवानों के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुशल भारत कार्यक्रम के तहत ITI में 23 ट्रेड का शुभारंभ हुआ, घाटी के नौजवानों को मुफ्त दिया जाएगा इसमें प्रशिक्षण। वर्षों बाद पाकिस्तान से लौटा मिर्जापुर लौटा युवक बनवासी लाल अमृतसर लेने पहुंचा है परिवार, 11 साल पहले गलती से पाकिस्तान चला गया था। मुंबई में BMC करेगी पानी की कटौती, आज सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 तक 15% पानी की कटौती होगी। रिकॉर्ड हाई पर बंद होने के बाद आज शेयर बाजार में गिरावट, लाल निशान पर बाजार, सेंसेक्स में 103 अंकों की गिरावट। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 61 लाख के पार है, अब तक 18 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, भारत में रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट का कहर, 24 घंटे में कोरोना के 58,784 नए मामले, कुल मरीजों का आंकड़ा 27 लाख के पार। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के संकट के बीच फिर से लग गया है लॉकडाउन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन की घोषणा की, स्कूल कॉलेज और दुकानें बंद रहेंगी। तीसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को झटका, KL राहुल हुए टेस्ट सीरीज से बाहर, चोट लगने की वजह से नहीं खेल पाएंगे अगले 2 टेस्ट। पेरिस में सामाजिक कार्यकर्ता करीमा बलोच की मौत की जांच की मांग, 37 साल की बलोच टोरंटो में पाई गई थी मृत। जो बाइडेन के शपथ लेने से पहले स्कॉटलैंड रवाना हो सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सूत्रों के हवाले से खबर। बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बड़ा बयान, चीन यूरोपीय सहयोगियों के साथ समाप्त करेंगे अपने ट्रेड वॉर को, चीन की आक्रामकता होगी बड़ी चुनौती। नाडा में महामारी के बीच विदेश में छुट्टियां बिताना, नेताओं को पड़ा महंगा, देना पड़ा इस्तीफा, क्रिसमस की छुट्टियों में विदेश के सैर सपाटे पर निकले थे नेता।